आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूर्या एनालिसिस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 7 संविधान के अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में 12 अनुसूचियाँ दिया गया है, उसके अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दिया गया है। यह क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया प्रश्न है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी प्रशासन क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 2। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची को 1951 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है 12वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 3। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां को शामिल किया गया था। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 4। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बनकर तैयार हो गया था उस समय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने का बारे में उल्लेख किया गया है। पंचायती राज के बारे में बताया गया है 11वीं सूची में। प्रश्न संख्या 5।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसको 1993 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रबंध किया गया है। प्रश्न संख्या 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान नीति निदेशक तत्व, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन के बारे में बताया गया है द्वितीय अनुसूची में। प्रश्न संख्या 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम
एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ होता है उसको तृतीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में, वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची, भारतीय संविधान के चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? अलग अलग प्रकार के पदाधिकारियों का वेतन संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है। शपथ तथा प्रतिज्ञात से है। तृतीय अनुसूची में दिया गया है। शपथ तथा प्रतिज्ञान तृतीय अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में संविधान के द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? संविधान की चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए सूची शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम अनुसूची में केंद्र और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में अलग अलग पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के पेंशन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के
किस एक अनुच्छेद का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषदों से है। भारत के संविधान के छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन 1967 ईस्वी के 21वां संशोधन में सिंधी को, 92वां ईस्वी संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, 2003 ईस्वी 52वां संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बंटवारे के शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के कानून का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, आपको पता है, भाषाओं के साथ संबंध है। दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ संबंध है 10वीं अनुसूची का। संघ, राज्य और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न संख्या 17। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? किसी अधिनियम को संविधान के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में जोड़ा गया।
इसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 18, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, बताइए। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। तेलंगाना का गठन 2014 में किया गया था। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? परिवर्तन माने बदलाव किस अनुसूची में होता है? अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। किसी तरह के अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव करते हैं तो अनुसूची 1 में भी बदलाव हो जाता है। अनुसूची 7 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों का विवरण दिया गया है। इसमें 3 सूची को शामिल किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार बना सकती है, माने कोई भी कानून बना सकती है और विधेयक को पास कर सकती है। अनुसूची 9 को भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 10 को भारतीय संविधान के 92वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल 10 से 10 से दल बदल 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय राज्य के विभिन्न 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची को संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची 10 से 10 से दल बदल कानून से संबंधित है। संघ की भाषाएं पूछेगा तो 8वीं अनुसूची। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा
विशेष दर्जा का प्रावधान 5वीं अनुसूची में किया गया है? यह क्वेश्चन CGPSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में लागू होती है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन MPPCS 2004 में पूछा गया प्रश्न है। संविधान की 8वीं अनुसूची 4 राज्यों में लागू किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अनुसूचियां दिया गया है और सूची 2 में संबंधित विषय दिए गए हैं। अनुसूची को उसके संबंधित विषय से मिलान करना है। चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का विषय शामिल है। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में चतुर्थ अनुसूची में राजभाषा का विषय शामिल है। 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र का विषय शामिल है। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें अनुसूची दिया गया है, इसमें संबंधित विषय से मिलान करना है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रबंधन दिया गया है। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध दिया गया है और सूची 2 में उसकी अनुसूची से मिलान करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र को 6ठी अनुसूची में दिया गया है। 6ठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं को 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के 2री अनुसूची में दिया गया है, जिसमें पेंशन भत्ते शामिल है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण संविधान के 5वीं अनुसूची में बताया गया है। प्रश्न संख्या 26,
भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। मैंने इसमें बताना है कि इसमें 4 को दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, माने कौन गलत है, गलत बताना है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया, ये सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है। यह सुमेलित गलत है, इसका बी होगा। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों में स्थानों का आवंटन, ये सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहत के बारे में उल्लेख उपबंध है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रबंधन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची की चौथी अनुसूची, बताइए। भारतीय संविधान की पहली सूची में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली सूची। दूसरी सूची विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं तथा संघ क्षेत्र को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, मैंने मिलाना है। सूची 1 में दिया गया प्रशासनिक उपबंध, सूची 2 में दिया गया संबंधित अनुसूची, उससे संबंधित अनुसूची से मिलान करना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में दिया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों के लिए पद और शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची की याद करना है तो सबसे अच्छा आएगी। शपथ में 3 गो अक्षर है, एगो
2 गो, 3 गो, शपथ तीसरी अनुसूची, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का सही वर्णन कौन सा कथन करता है, बताना है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। संघ तथा राज्यों के शक्तियों का वितरण का रूपरेखा दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान में सूचित भाषाओं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में, भाषाओं दी गई है 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध संविधान के 5वीं अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 4 राज्य में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से होगा त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। नागालैंड में लागू नहीं होता, सिक्किम में लागू नहीं होता। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 32, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? राज्यों का सृजन के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अगर राज्यों का सृजन किया जाएगा तो उसमें पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यह क्वेश्चन IAS 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। चतुर्थ अनुसूची राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य शक्तियों का विवरण का स्कीम 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान में सूचित भाषाओं का निहित 8वीं अनुसूची में किया गया। भाषाओं को निहित 8वीं अनुसूची में किया गया है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। आदिवासी क्षेत्रों के शासन से प्रावधान का उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। यह क्वेश्चन SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है प्रशासनिक उपबंध और संबंधित अनुसूची।
केंद्र व राज्य के मध्य विभिन्न शक्तियों का विवरण यह दिया गया है 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण का उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची संबंधित अधिनियम। दल बदल निरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो यह तो सामने सामने मिलान हो गया। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति को अधिग्रहण करने की विधि के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन IAS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई है अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, माने किसको नया नहीं जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची को नया जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है, लेकिन 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। 8वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची को शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची को नया नया जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 37। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? मैंने इसमें गलती बताना है, कौन सा गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सही है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें तो भाषा से मिलान किया गया है, यह गलत ढंग से किया गया है। उसका मिलान उसकी गलत सामग्री से किया गया है। दूसरी अनुसूची भाषा नहीं होगा। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, यह सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप दिया गया है, यह सही है। प्रश्न संख्या 38, यह लास्ट प्रश्न है। देखिए, हमने कुल इसमें 38 को प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपने आधा देख लिया और लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगर मेरा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सूर्य एनालिसिस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा। और जो अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिहार SSC, बिहार दरोगा, UPSC, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी तैयारी करते हैं, जिसमें GK का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 38, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 11वीं अनुसूची बताना है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल
सूर्या एनालिसिस। सूर्या एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद। टॉपिक नंबर 8 में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।